मैं एक उल्लू हूँ। गांव के पुराने बरगद के पेड़ पर हर रात बैठता हूँ। मैंने बहुत से लोग देखे और बहुत समय तक देखा। गांव के सब लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ शिकार करने के लिए रात भर जागता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं लोगों को गौर से देखता हूँ, उनकी कहानियाँ को देखता हूँ। मैंने इस गांव को बदलते देखा है, बच्चों को बड़े होते देखा है, गरीबों को अमीर और अमीरों को खाली हाथ जाते देखा है। लेकिन एक कहानी आज भी मुझे याद है, एक लड़के की जिसका नाम था किशोर। किशोर गांव का सबसे प्यारा लड़का था। कोई बूढ़ी माँ पानी का मटका लेकर जा रही होती तो किशोर तुरंत मदद करता। किसी बच्चे की पतंग पेड़ पर अटक जाती, वो बिना सोचे पेड़ चढ़ जाता। किसी जानवर को चोट लगती तो सबसे पहले किशोर ही उसके पास पहुंचता। पूरा गांव कहता था ये लड़का बहुत अच्छा इंसान बनेगा, और वो सच में अच्छा था। बस एक आदत उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खा रही थी। जब भी कोई उससे कुछ नया सीखने को कहता, वो मुस्कुराकर कहता, कल करूँगा। उसके पिता कहते, किशोर तुझे मैं खेती सिखाता हूँ। नहीं बाबा, मैं कल सीखूँगा। गांव का कारीगर कहता, लकड़ी का काम सीख ले किशोर, तुझे बहुत काम आएगा ये। वो कहता, हाँ हाँ मैं आता हूँ, कल आता हूँ। मास्टर जी कहते, रोज़ थोड़ा पढ़ लिया करो किशोर। वो कहता, हाँ मास्टर जी, कल से पक्का। मैं तो बस एक उल्लू हूँ। मैं जितना जानता हूँ इंसानों को, उसमें ये तो ज़रूर जानता हूँ कि इंसान हमेशा ये गलत फहमी में रहता है कि कल उसका इंतज़ार करेगा। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए और किशोर के दोस्त भी बदलने लगे। कोई खेती सीख गया, कोई दुकान संभालने लगा, कोई अच्छा कारीगर बन गया। सब धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी बना रहे थे, और किशोर अब भी सोच रहा था, अभी तो बहुत टाइम है, देखेंगे क्या करना है। एक शाम सब दोस्त बरगद के नीचे मिले। सब अपने काम और सपनों की बातें कर रहे थे। फिर एक दोस्त ने मुस्कुराकर किशोर से पूछा, और बता, तू क्या करता है आजकल? किशोर चुप हो गया। उसके पास जवाब ही नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने अपने हाथों को देखा। ये हाथ सबकी मदद करते थे, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए इन्होंने कभी कुछ बनाया ही नहीं था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले किशोर सीधा कारीगर के पास गया। उस्ताद, मुझे काम सीखना है। कारीगर मुस्कुरा दिया, अच्छा तो आखिर कल आ ही गया। ये बात सीधा किशोर के दिल में उतर गई। उस दिन से हर दिन, हर सुबह, हर गलती के साथ वो सीखता गया। उसने लकड़ी का काम सीखा। उसके उस्ताद ने उसे कुर्सी बनाने का जिम्मा दिया। पहली कुर्सी टूट गई, दूसरी हिलती थी, तीसरी पहले से बेहतर थी, और धीरे धीरे लोग कहने लगे ये लड़का सिर्फ अच्छा काम नहीं करता बल्कि भरोसेमंद भी है। कई साल बाद एक छोटा लड़का भागते हुए बोला, मैं तो ये कल करूँगा। किशोर ने उसे रोक लिया। वो लड़के को पास बुलाया और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ में दिया और पूछा, अगर इस लकड़ी को मैं यहाँ छोड़ दूँ तो क्या ये खुद से कुर्सी बन जाएगी? लड़का हंस पड़ा, नहीं बनेगी, ऐसे कैसे बन जाएगी? 1 साल बाद अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो क्या बन जाएगी? लड़का फिर बोला, तब भी नहीं बनेगी। किशोर मुस्कुराया और लड़के से कहा, सपने भी ऐसे ही होते हैं बेटे, सिर्फ वक्त गुजारने से वो सच नहीं होते, उन्हें सच बनाता है आज उठाया हुआ पहला कदम। लड़का मुस्कुराया और बोला कि हाँ, मैं वो काम आज ही कर दूंगा। किशोर अपने घर चला गया। रात हो गई और मैं बरगद के पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा था। इंसान कितने दिलचस्प प्रजाति हैं। इंसान की ज़िंदगी को उसके किस्मत कम, आज के फैसले ज़्यादा बदलते हैं। जो लोग काम आज शुरू कर देते हैं, कल उनकी कहानियाँ सुनाई जाती है। याद रखिए, ज़िंदगी उन लोगों को इनाम नहीं देती जो सिर्फ सपने देखते हैं। ज़िंदगी उन लोगों को याद रखती है जो आज ही पहला कदम उठा लेते हैं और अपना काम करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और कहानियाँ सुनाने की हिम्मत देगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने सपनों की तरफ आज ही पहला कदम बढ़ाइए। नमस्कार।